बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए सॉरी कहना क्यों ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो बच्चे किस तरह खुशी खुशी दिल से सॉरी कहें। नाज़रीन, एक दफ़ा मेरी बेटी हरमीन और मेरी बहन की बेटी अबिहा आपस में लड़ने लगीं। एक डॉल की वजह से उनकी लड़ाई हो गई। हरमीन की डॉल थी और अबिहा कह रही थी कि ये मेरी डॉल है और इसे सिर्फ मैं खेलूँगी। हरमीन कहने लगी नहीं, ये डॉल तो मेरी है, इसे सिर्फ मैं खेलूँगी। अब इसमें लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो डॉल को लेके आपस में खींचने लगे डॉल, और इस खींचातानी में डॉल के हाथ भी टूट गया, उसके पाँव भी टूट गया, उसका सर भी टूट गया। अब जब हरमीन ने अपनी डॉल की ये सूरत हाल देखी तो वो रोते हुए अपनी छोटी खाला के पास गई और कहने लगी कि आनी देखें, अबिहा ने मेरी डॉल तोड़ दी। अब जब मेरी बहन ने देखा डॉल की ये हालत है, बिल्कुल नई डॉल थी उसकी, और वो रो भी रही है बुरी तरह से, तो उसने गुस्से में अबिहा को बुलाया। अबिहा से कहा कि अबिहा, तुमने हरमीन की डॉल तोड़ी है, फ़ौरन सॉरी कहो उसे। तो अबिहा ने कहा कि नहीं, मैं सॉरी नहीं कहूँगी, हरमीन मुझे तंग कर रही थी, मुझे खेलने नहीं दे रही थी, मैं नहीं सॉरी कहूँगी। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, तुमने गलती तो की है ना, तुमने उसकी डॉल तो तोड़ी है, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी सॉरी। फिर मेरी बहन ने गुस्से से कहा कि नहीं, तुम फ़ौरन सॉरी कहो। अच्छा, जब उसने गुस्से से कहा तो मैंने देखा कि अबिहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सॉरी कह दिया। और सॉरी कहने के बाद 2 आंसू उसकी आंखों से टपक के गाल पे आए। नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉरी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है। क्या इस एक लफ्ज़ को अदा कर देने के बाद हमारे बच्चों के अंदर एहसास पैदा हो जाएगा? उनके लिए अपनी गलतियों का एतराफ़ करना आसान होगा? क्या उनके लिए सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाने के बाद नदामत का एहसास पैदा होना आसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बच्चे मज़ीद परेशान हो जाएंगे, मज़ीद नेगेटिव हो जाएंगे इस तरह सॉरी करने से। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आज हम वही 6 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह बच्चे खुशी खुशी सॉरी कहें और दिल से सॉरी कहें। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, पहला पॉइंट है कि सामने वाले की तकलीफ़ का बच्चे को कैसे एहसास दिलाएं। जब तक बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होगा, सामने वाले की तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा, वो सॉरी नहीं करेगा। अक्सर ये समझते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हमारी गलती नहीं है, हमने जानबूझ के हर्ट नहीं किया, तो हम क्यों सॉरी कहें। बच्चे को यही समझाना है कि सॉरी गलती पर ही करना होता है। आपने सामने वाले को हर्ट किया है, चाहे आपने जानबूझ के किया हो या गलती से आपका हाथ लगा हो या आपने गलती से पुश किया है उसे, लेकिन गलती पर ही सॉरी करनी है। सामने वाले को तो तकलीफ़ पहुँची है ना। जब किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, कोई हर्ट होता है, तो उसको सॉरी करना अच्छी बात होती है और दिल से सॉरी करना बहुत अच्छी बात होती है। आप दिल से सॉरी करें, दिल से अपनी गलती को मानें कि आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, सॉरी कर लीजिए आप। सॉरी करने से सामने वाला भी खुश हो जाएगा, मुस्कुराएगा और उसे तकलीफ़ भी कम होगी। जब बच्चों को इस तरह समझाएंगे तो बच्चों के लिए इस बात को समझना ज़्यादा आसान होगा कि अगर हमारी गलती नहीं भी है तो सामने वाले तकलीफ़ तो पहुँची है ना। तकलीफ़ पहुँचने पे या तकलीफ़ पहुँचाने पे सॉरी करना अच्छी बात होती है। दूसरी बात नाज़रीन, बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं वही करते हैं बच्चे भी। जब आपको गुस्सा आता है बच्चों पे, उन्होंने कुछ भी किया हो ऐसा काम जो आपको लगता है उन्होंने गलत किया है, तो आप उन्हें पीटती हैं, उनकी पिटाई हो जाती है, उनको डांट भी पड़ जाती है, आप उन पर चीखती भी हैं। तो उस वक्त आप गुस्से में ये काम कर लेती हैं कि ज़रा बच्चे ने या वो परेशान क्या होता है, उस वक्त तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप देखें कि हालात थोड़े नॉर्मल हुए हैं, बच्चे सॉरी ज़रूर करें। उसको कहेंगे बेटा तुमने गलती ज़रूर की थी, लेकिन तुम्हें मारना अच्छी बात नहीं थी, तुम्हें हर्ट किया मैंने, इसके लिए सॉरी। तो बच्चे को इस बात का एहसास हो कि हर्ट जब कोई होता है तो उसको सॉरी कहना चाहिए, उसकी तकलीफ़ को कम करना चाहिए। इसी तरह जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, घरों में हो जाती है मियाँ बीवी में आपस में तलखियाँ, उसके बाद मियाँ बीवी भी आपस में उसको सॉरी कहना सीखें। जब ये देखेंगे जो लड़ाई हो गई हमारे पेरेंट्स में, ठीक है, हो जाती है, लेकिन वो सॉरी कहते हैं। जब अपने पेरेंट्स को सॉरी कहता हुआ देखेंगे तो उनके लिए भी सॉरी करना आसान होगा। वो भी इस बात को समझेंगे कि किसी को भी हर्ट करने के बाद, तकलीफ़ पहुंचाने के बाद सॉरी करना अच्छी बात है, दिल से सॉरी करना अच्छी बात है, उसकी तकलीफ़ को समझना अच्छी बात है। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के पीछे नहीं पड़ें, उसे वक्त दें, ज़बरदस्ती नहीं करें, उसको वक्त दें। हमारे यहाँ अमूमन होता ये कि बच्चा सॉरी नहीं कर रहा, वो अड़ गया है, नहीं मैं सॉरी नहीं करूँगा, हम पीछे पड़ जाते हैं। तुमने गलती की है, तुमने उसको मारा है या तुमने उसकी बुक फाड़ दी है, तुमने ये नुकसान कर दिया है, तुमने घर ख़राब कर दिया, सॉरी बोलो। तुमने मिसबिहेव किया बाबा के साथ या तुमने मामा को परेशान किया, तुम्हें सॉरी करनी है।
अब बच्चा जो वो ज़िद में होता है वो कहता है नहीं मैं तो सॉरी नहीं करूँगा। हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, जितना हम पीछे पड़ते हैं वो उतना अड़ जाता है कि नहीं करूँगा सॉरी। देखिए बच्चा भी उस गुस्से में होता है जब उसने ये काम किया होता है, मिसबिहेव किया होता है या उसने लड़ाई की होती है, कुछ भी, तो वो उस वक्त नेगेटिविटी होती है उसके अंदर, वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती हैं। वो अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहा होता है और सामने वालों को गलत समझ रहा होता है। उस वक्त आप उसको जितना फोर्स करेंगे सॉरी करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो नहीं समझेगा इस बात को कि सॉरी करना ज़रूरी है। इस सूरत हाल में बच्चों को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, जब उसके जज्बात नॉर्मल हों, जब आपको लगे वो कूल डाउन हो गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, फिर उसको समझाएं कि बेटा आपने गलती की थी, आपने हर्ट किया है, आपने परेशान किया है, सॉरी कर लें। आपके सॉरी करने से क्या होगा, वो खुश हो जाएगा जिसको आपने तंग किया है। तो जब बच्चा नेगेटिविटी से निकल के इस तरफ आएगा, वो पॉजिटिव सोचेगा, तो वो आपकी बात आसानी से समझ जाएगा। तो ज़बरदस्ती नहीं करें, बच्चों के पीछे नहीं पड़ें, उनको बाद में आहिस्ता प्यार और मोहब्बत समझा के सॉरी करवा लीजिए। नहीं, चौथी बात है कि बच्चों को चॉइस दीजिए। है नहीं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो हैं वो अपने मुंह से बोलें सॉरी, क्योंकि हमने बात ये की कि खुशी खुशी और दिल से सॉरी किस तरह किया जाए। बाद दफ़ा बच्चे थोड़े परेशान हो रहे होते हैं, उनसे सॉरी नहीं कहा जा रहा होता कि वो जाके सॉरी कह दें, थोड़े शर्मिंदा ज़्यादा होते हैं, तकलीफ़ पहुंचाई होती है, तो उन्हें इस बात का ज़्यादा एहसास होता है कि इस तरह हम कह जाके सॉरी कर दें, कहीं डांट ना पड़ जाए बाबा से सॉरी करने पे भी, या कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा होता है। तो उसको आप ये भी बता सकते हैं कि तुम कार्ड्स बना के दे सकते हो, ऐसे सॉरी वाले कार्ड्स होते हैं कि आप उस पर कार्ड पर सॉरी लिख दें। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे बच्चे खुश होते हैं और बहुत खुशी खुशी कार्ड्स बना के देते हैं। और जो कार्ड मिलता है सॉरी का, तो वो भी बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे कार्ड पे लिख के सॉरी कहा गया है। तो ये एक अच्छा आइडिया है, आप बच्चों से आइडिया शेयर कर सकते हैं और बच्चों के अंदर ये हैबिट डाल सकते हैं कि वो किसी को परेशान किया है उन्होंने या उनकी वजह से तकलीफ़ पहुंची है, तो वो उसको कार्ड बना कर दे दें। नाज़रीन, पाँचवीं बात ये कि अपने घर में रूल बनाएं आप कि सॉरी करने के बाद आप उसको थैंक यू बोलें जिसने सॉरी किया है। सॉरी हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को एहसास हो कि हाँ मैंने गलती की, अपनी गलती का एतराफ़ करना उसके लिए आसान हो। तो थैंक यू हम इसलिए कहेंगे ताकि बच्चों के लिए माफ़ करना भी आसान हो ना, उनको ये लगे कि हाँ भाई हमने माफ़ किया, हमने एक बड़ा काम किया है। जब आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हों और एक बच्चा आके सॉरी कह दे, तो दूसरा बच्चा थैंक यू कहते वो उसे गले लगा ले, तो आपके घर में माफ़ करने का जो एक कहते हैं कल्चर पैदा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि गलती का एतराफ़ करना और फिर सामने वाले का माफ़ कर देना। जिस घर में ये कल्चर बन जाता है, आप यकीन करें बहुत खुशहाल घराने होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे अपनी गलतियाँ भी तस्लीम की जा रही होती हैं और सामने वाले को माफ़ करना भी आसान हो जाता है। नाज़रीन, आखिरी बात कि अगर बच्चा माफ़ी नहीं मांग रहा तो क्या करें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को हर तरह डील कर देख लेते हैं, लेकिन बच्चा माफ़ी नहीं मांगता। प्यार से मोहब्बत से भी टाइम देने के बाद भी वो कहता है नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूँगा। तो ऐसे में क्या करें। ठीक है, हो जाता है ऐसा, बच्चे नहीं करता सॉरी, लेकिन आप यहाँ पे इस बात को समझें कि सॉरी करना यहाँ पे एक असल मसला नहीं है। असल मसला ये है कि बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, बच्चे के अंदर ज़िद पैदा हो रही है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे की ज़िद को कम करने की ज़रूरत है। सॉरी पे प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं कि नहीं तुम्हें सॉरी करनी है, इस तरह से नहीं तो इस तरह से, ऐसे नहीं तो इस तरह सॉरी करो। जब आप समझ जाएंगे हर तरह से समझाने के बाद भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो अब इस मौके पे बच्चे की ज़िद को कम करने की ज़रूरत है। और बच्चे की ज़िद को हम किस तरह कम करेंगे, हमारी वीडियो है, हम उसका लिंक शेयर कर देंगे आपसे, आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि बच्चे की ज़िद किस तरह कम की जाए। जब बच्चे की ज़िद कम होगी, बच्चा अपनी गलती का एतराफ़ करेगा, अपना वो गलत समझेगा, तब वो माफ़ी मांगेगा, तब वो सॉरी करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन 6 पॉइंट्स पे आप ज़रूर अमल कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।